सभी देवासुर संग्राम की तैयारी करें, क्योंकि अत्यंत शीघ्र इस युद्ध की समाप्ति के बाद स्वर्ग हम असुरों के अधीन हो जाएगा। जिस प्रकार आज पाताल पर अधर्म की पुनर्स्थापना हुई है, कल पूरी सृष्टि पर असुरों का राज होगा। कहा था आपने, तो देवताओं पर आक्रमण करने में इतना विलंब क्यों? बल का मद हावी होकर युवा असुरों की बुद्धि भुला देता है। युद्ध के लिए इतने तत्पर हो जाते हैं कि धैर्य का मूल्य नहीं समझते। अंधकासुर, अपने धैर्य को अस्त्र बनाकर वार करना होगा हमें उन पर। धैर्य 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 पराक्रम नहीं, वीरता दर्शाता है। गुरुदेव, शक्तिशाली हूं मैं, मुझे भला धैर्य की क्या आवश्यकता है? विजय प्राप्त करनी है तो धैर्य रखना होगा। एक और तपस्या करनी होगी। जड़ नष्ट करने से ही वृक्ष का अस्तित्व नष्ट होता है। अंधकासुर, सत्य है, महादेव की शक्ति से विलग होने से शक्तिहीन हो गए हैं देवताएं, किंतु उनका समूल विनाश करना है तो जड़ से मिटानी होगी उन्हें। माता लक्ष्मी की तपस्या कर श्रीहीन भी करना होगा देवताओं को। कैलाश, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, स्वर्ग और हमसे उच्च स्थानों पर श्री अर्थात देवी लक्ष्मी का वास है। इसीलिए वहां सदैव मंगल ही होता है। वहां जिनका निवास है वो सदैव हम पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। श्रीहीन होने से ही पराजित होंगे वो और विजयी होंगे आप। उचित है गुरुदेव, उनसे सब कुछ छीन लूंगा मैं, जिससे उन देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। श्री को छीन लूंगा उन देवताओं से, अंधक बना देगा उन्हें अपना बंधन। ओम प्रवराय नमः। देवासुर संग्राम, लक्ष्मी विष्णु का अलगाव, इस रूप में मैं कोई सहायता भी नहीं कर सकती। पुत्र गणेश। हाँ माँ, क्या हुआ माँ? आसुरी शक्ति पुनः जागृत होने वाली है। अहंकार यदि बढ़ जाए तो शक्ति और श्री दोनों मिट जाते हैं। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली है। क्या श्री भी दूर होने वाली है? श्री से दूर होने से देव और देवलोक की संपूर्ण सुख समृद्धि लुप्त हो जाएगी। सचेत हो जाओ पुत्र, देवासुर संग्राम छिड़ने वाला है। इस महासंकट को रोकने का बस एक ही उपाय है कि मैं शीघ्र जाकर मामी जी को जाने से रोक लूं। मैं अत्यंत पीड़ा में हूँ स्वामी, क्योंकि निराश किया है महादेव ने देवी पार्वती को। वो उन्हें समझाकर अपने साथ कैलाश क्यों नहीं ले गए? कैलाश से दूर जाकर अपना प्रायश्चित किया उन्होंने। जगत कल्याण के लिए देवी कात्यायनी का अवतार लिया, महिषासुर का वध किया, और फिर भी इतने निष्ठुर हो गए महादेव। परंतु देवी। नहीं स्वामी, अब किंतु परंतु नहीं। अब आपको ही कुछ करना होगा, समझाना होगा महादेव को कि महाशक्ति का महादेव से विलग होने का दुष्परिणाम तो हम सभी पर होगा स्वामी। शक्ति के बिना महादेव अपूर्ण है, और जब जगत जननी देवाधिदेव ही अपूर्ण है तो फिर स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक में कोई पूर्ण कैसे रह सकता है स्वामी? विवश हो जाएंगे सभी देव देवी एक दूसरे से विलग होने पर। आप कुछ करते क्यों नहीं स्वामी? मैं विवश हूँ प्रिय। श्री भी दूर होने वाली है, अर्थात क्या मामी जी भी माँ के समान वैकुंठ से कहीं दूर जाने वाली है? नहीं, मैं वैकुंठ जाऊंगा। नवीन संकट नहीं उत्पन्न होने दूंगा मैं।
अहंकार यदि बढ़ जाए तो शक्ति और श्री दोनों मिट जाते हैं। शक्ति के बाद अब श्री भी दूर होने वाली है। ऐसा क्यों कहा माँ ने? क्या उनका और पिताश्री का विवाह वैकुंठ में भी विकट स्थिति उत्पन्न कर रहा है? मूषक जी, गति बढ़ाइए। अब ये बाधा कहाँ से उत्पन्न हुई? ये किसका कृत्य है? असुर राज्य की तपस्या के साथ ही देवताओं को श्रीहीन करने की हमारी योजना का भी आरंभ होगा। मात्र विघ्नहर्ता ही इसमें विघ्नकर्ता बन सकते हैं। महादेव पुत्र गणेश जहां कहीं भी हो, जाओ, रोको उन्हें। जो आज्ञा असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम। कौन है आप दोनों और मेरा मार्ग क्यों रोका आप दोनों ने? देखिए, आप जो भी हो, हट जाइए मेरे मार्ग से। हम हटने नहीं, तुम्हें रोककर अपना विघ्न हटाने आए हैं। अरे ये तो मात्र बालक है, जाने दो इसे। हाँ हाँ, जाओ बालक जाओ। हमारी अनुमति है, जाओ बालक जाओ। मूषक जी चलिए, हमें इनसे नहीं उलझना है। जाओ 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 बालक। हमसे बचकर कहाँ तक जाओगे बालक? विघ्नकर्ता, हम तुम्हें अपने स्वामी के मार्ग में विघ्न नहीं बनने देंगे। तुम्हें वैकुंठ किसी भी प्रकार नहीं पहुंचने देंगे। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। ये बालक तो बहुत भारी है। अरे किंतु है तो बालक ही ना। खींचो और शक्ति का प्रयोग करो। खींचो, मैं भी खींचता हूँ। इन मूर्ख असुरों से उलझने का समय नहीं है मेरे पास। सावधान रहिएगा मूषक जी। अब मैं जो करने जा रहा हूँ उससे आपको थोड़ी पीड़ा होगी, किंतु इन दुष्ट असुरों को अपार पीड़ा होगी। अरे ये क्या? ये तो हमारी ओर बढ़ा आ रहा है। खींचो असुरों, खींचो। चल क्या है इस कपटी बालक ने?